नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत कहाँ से लिए गए हैं। जो संविधान हमारा निर्माण हुआ है उनमें कौन कौन से देश का संविधान सम्मिलित है हमारे देश के संविधान में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जब संविधान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो संविधान सभा के निर्माण करता जन संविधान सभा के सदस्य ने सोचा कि क्यों ना जिन देशों का संविधान बन के तैयार हो चुका है उनके संविधान में एक नज़र डाली जाए। क्यों ना हम उनके संविधान में से कुछ अच्छे गुण को अपने संविधान में सम्मिलित करें। तो इस वजह से संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने अन्य देशों के संविधान का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद कुछ ऐसे प्रावधान अपने संविधान के अंतर्गत डाले जो कि उन देशों के अच्छे गुण माने जाते थे। उन देशों के संविधान की एक विशेषता कह लीजिए वो मान जाती थी उस संविधान में। तो उन जो विशेषता थी उन देशों की उन विशेषताओं को हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो वही आज हम चर्चा करेंगे संविधान सभा के विभिन्न स्रोतों के ऊपर। तो सबसे पहला जो स्रोत है संविधान सभा का वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम सबसे पहला स्रोत है। हमारे संविधान का सबसे पहला स्रोत है 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वीडियो को जरूर जाके देखिए। भारत शासन अधिनियम के ऊपर उस वीडियो में जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मैंने बताया था जब 1935 का भारत शासन अधिनियम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इसका ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ अपडेट कर दिया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम में। बाद बाकी सेम टू सेम वही है। इस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 200 से ज़्यादा प्रावधान हमारे संविधान में डाले गए हैं। लगभग 200 प्रावधान हमारे संविधान में डाले गए हैं भारत शासन अधिनियम में। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो संविधान सभा की विशेषता के संविधान सभा के स्रोत के रूप में हम देखते हैं। इससे हमने क्या कह लिया 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने क्या कह लिया। तो जो सबसे पहले हमने चीज ली वो संघीय व्यवस्था ली थी। सबसे पहले हमने चीज जो ली वो संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही हमने संघीय व्यवस्था ली थी। संघीय व्यवस्था होती क्या है? संघीय व्यवस्था जो होती है वो शक्तियों के हस्तांतरण से संघीय व्यवस्था का सीधा अर्थ निकलता है। शक्तियों के हस्तांतरण से। शक्तियों का हस्तांतरण कैसे? तो केंद्र सरकार में अलग सरकार होती है और राज्य सरकार में अलग। इसी को संघीय व्यवस्था कहते हैं। यानी दो सरकार, केंद्र में अलग राज्य में अलग, इसी को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। दूसरा इसमें यह है कि राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय कीजिए, राज्यपाल का कार्यालय। दूसरी जो 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया विशेषता थी वो ये थी कि इसके अंतर्गत राज्यपाल का कार्यालय भी लिया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत से ही लिया गया था। तीसरी इसके अंतर्गत हम चीज ये है कि न्यायपालिका का ढांचा। न्यायपालिका का ढांचा ये भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, न्यायपालिका का ढांचा। चौथी चीज हम ये कह सकते हैं, जो चौथी चीज ली गई है वो ली गई है आपातकाल का प्रावधान। आपातकाल का प्रावधान। आपातकाल जो हमारे देश में लगता है वो चीज 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ली गई है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया था आपातकाल का। और पांचवी चीज लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग
इसकी स्थापना भी जो है वो भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई है और भारतीय संविधान में भी इसकी रखा गया है। और छठा जो है वो शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा इसका छठा पॉइंट है। तो ये तो था पहला स्रोत हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये हमारा पहला स्रोत है जिसके अंतर्गत हम ये मुख्य तौर पर मैंने 5 चीजें बताई है जो हमने ली है। अब दूसरा जो हमारे पास आता है जो दूसरा हमारे पास स्रोत है वो ब्रिटिश का संविधान है, यानी ब्रिटेन का संविधान है हमारे पास, ब्रिटेन का संविधान। इससे हमने क्या क्या चीज ली है, इस ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या चीज लिया, अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली है। तो चर्चा करते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली है। तो ब्रिटेन के संविधान से जो सबसे पहली चीज ली है वो यह है कि संसदीय व्यवस्था। अगर आपको याद हो कि मैंने नेक्स्ट संडे जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी भारतीय संविधान की विशेषता के ऊपर। भारतीय संविधान की विशेषता की जब हमने चर्चा करी थी तो मैंने विशेषता में संसदीय व्यवस्था की चर्चा करी थी और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी मेरी तो वो वाली वीडियो भी जरूर जाके देखें मेरी, और फिर आप अपनी राय व्यक्त करें। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई थी। सबसे पहली बात, संसदीय व्यवस्था आप जानते होंगे क्या होती है, लोकसभा राज्यसभा। और ब्रिटेन के जो संविधान संसदीय व्यवस्था है मैंने उसकी चर्चा करी थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स से एक और हाउस ऑफ कॉमन से एक, यानी निचला सदन उच्च सदन के रूप में 2 सभाएं बनाई गई हैं ब्रिटेन के संविधान के द्वारा। और दूसरा पॉइंट यह है कि मंत्रिमंडल प्रणाली, जो दूसरा पॉइंट है वो यह है मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली भी इसी संविधान के द्वारा ली गई है। मंत्रिमंडल प्रणाली भी इसी संविधान के द्वारा ली गई है। और तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, जो तीसरी चीज ली गई है वो विधायी प्रक्रिया ली गई है। विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया भी इसी संविधान के द्वारा ली गई है, विधायी प्रक्रिया। और चौथी चीज जो हम बात करें वो एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता जो भारतीय संविधान की एक विशेषता के रूप में उभरी हुई है वो भी ब्रिटेन के संविधान की देन है। हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया गया संविधान है एकल नागरिकता। और पांचवी अगर हम बात करें तो संसद के अंतर्गत जो विशेषाधिकार है, संसदीय विशेषाधिकार वे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये तो हमने बात कर ली 2 स्रोत की। पहला स्रोत हमारा था 1935 का भारत शासन अधिनियम और दूसरा स्रोत हमारा है ब्रिटेन का संविधान। अब हम तीसरे स्रोत की बात करते हैं। तीसरा स्रोत है हमारा यूएसए का संविधान। यूएसए का संविधान, अब यूएसए का संविधान से हमने क्या क्या लिए ये जानते हैं। सबसे पहला मूल अधिकार, मूल अधिकार, सबसे पहली चीज हमने ली मूल अधिकार। अमेरिका के संविधान में अगर नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के चर्चा करी गई और वही मौलिक अधिकार हमने अपने संविधान के अंतर्गत भी डाले हैं। दूसरा पॉइंट इसमें यह है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है
वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरी जो चीज ली गई है यूएसए के संविधान से वो है पुनरीक्षण। पुनर्वलोकन पुनरीक्षण की शक्ति जो है वो इसी से ली गई है, न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण वो भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। चौथी चीज जो ली गई है भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से वो ये चीज ली गई है कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाए, महाभियोग। महाभियोग। और पांचवी चीज जो ली गई है वो ये है कि उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो इसी से लिया गया है। तो ये तो कर ली हमने बात अमेरिका के संविधान की कि हमने अमेरिका से क्या क्या लिया। अब हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करने वाले हैं आयरलैंड के संविधान से कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो आयरलैंड का संविधान, अब हम चर्चा करेंगे आयरलैंड के संविधान की कि हमने उससे क्या क्या लिया गया आयरलैंड के संविधान से। तो जो सबसे पहले इसकी हमने विशेषता ली है वो ली है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दूसरी चीज जो हमने ली है, सबसे पहला तो हमने ये लिया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और दूसरी चीज जो हमने ली है वो इसके अंतर्गत हमने ली है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। और तीसरी चीज जो हमने ली है इसके अंतर्गत ली है राज्यसभा के सदस्यों का नामकरण। राज्यसभा के सदस्यों का नामकरण। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। हमने ये तीन चीज ली है इसके संविधान से। अब हमने इसकी बात कर ली कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया। अब अगले स्रोत की हम चर्चा करते हैं। तो अब हम अगले स्रोत के बारे में जान लेते हैं कि अगला स्रोत कौन है। तो अगला स्रोत है हमारा कनाडा का संविधान। अब ये जानते हैं कि कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया। तो जो सबसे पहले चीज है हमने इससे ली कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति ये हमने सबसे पहले ली कि राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से लिया गया है। दूसरी चीज जो हमने ली है वो ली है सख्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सख्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी एक केंद्र में एक सरकार है और संघीय व्यवस्था के साथ इसकी लिया गया है, ये भी कनाडा के संविधान के साथ। तो इसके बाद जो हमारा स्रोत है वो देख लेते हैं कि कौन सा स्रोत है। इसके बाद हमने कौन से संविधान से क्या लिया है। काफ़ी लंबा टॉपिक है जिसकी वजह से काफ़ी थोड़ा समय भी लगेगा टॉपिक को ख़त्म कराने में। एक ही वीडियो में ख़त्म करा दूंगा ये। अब हम अगले स्रोत की चर्चा करते हैं कि अगला स्रोत हमारा कौन सा, और अगला स्रोत है हमारा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। यानी अगला जो स्रोत है हमारा वो है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान।
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया ये जानते हैं। सबसे पहली चीज जो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से वो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और जो दूसरी चीज जो हमने ली है इसके अंतर्गत वो है व्यापार वाणिज्य की समागम स्वतंत्रता। दो चीज ली है हमने, व्यापार वाणिज्य की समागम स्वतंत्रता। और तीसरी चीज जो हमने ली है इसके अंतर्गत कि दोनों सदनों का विशेष बैठक बुलाना, संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान, यानी संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान, ये भी हमने ली है। अगला जो हमारा स्रोत है, जर्मनी का संविधान। अब जान लेते हैं कि हम जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिए हैं। जर्मनी के संविधान से जो हमने लिया है वो लिया है आपातकाल के समय मूल अधिकार को खत्म करना, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है कि आपातकाल के समय मूल अधिकार को खत्म कर दिया। इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे अभी हाल ही में लॉकडाउन चला था, एक तरीके का आप ये आपातकाल समझ लीजिए। आपातकाल कब लगता है? जब कोई महामारी या कोई युद्ध की स्थिति में हो, या कोई आर्थिक संकट, या कोई राजनीतिक संकट, या कोई भी संकट हो, तब ये आपातकाल लगता है। और अभी हाल ही में कोविड-19 कारण आपातकाल मान लीजिए आपातकाल था, लेकिन इसको लॉकडाउन का नाम दिया गया, आपातकाल था। इसके अंतर्गत जो थे वो हर एक व्यक्ति के मूल अधिकार, मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे। और ये जो प्रावधान है वो जर्मनी के द्वारा लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। इसका जो स्रोत है वो जर्मनी है। अब हम अगर अगले स्रोत की बात करें कि अगला स्रोत कौन सा है, तो अब हम अगले स्रोत की बात करते हैं। अगला जो स्रोत है हमारा भारतीय संविधान का वो है फ्रांस का संविधान। इसके संविधान से हमने क्या क्या लिया? तो सबसे पहले रिपब्लिक ढांचा, गणतंत्र ढांचा। दूसरी चीज हमने ली है प्रस्तावना के अंतर्गत स्वतंत्रता और बद्धता के आदर्श। प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता समानता और बद्धता के आदर्श, ये चीज हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। सबसे पहली चीज हमने फ्रांस के संविधान से ली है कि रिपब्लिक ढांचा, और दूसरी चीज हमने ली है प्रस्तावना के अंतर्गत स्वतंत्रता और बद्धता के आदर्श, हमने जो है वो फ्रांस के संविधान से ली है। अगला संविधान है हमारा यूएसएसआर, यानी पूर्व का सोवियत संघ। यूएसएसआर यानी आज का रूस और पहले का यूएसएसआर। इसके संविधान से हमने क्या क्या लिया है?
तो इसके संविधान से हमने 2-3 चीज ली है। सबसे पहला कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य सबसे पहली चीज जो डाली गई है इसके अंतर्गत वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य इसी के द्वारा यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। और दूसरी चीज इसमें ये डाली गई कि राजनीतिक प्रस्तावना के अंतर्गत राजनीतिक आर्थिक न्याय के आदर्श, राजनीतिक आर्थिक न्याय के आदर्श इसी से लिए गए हैं। तो ये स्रोत हमारे यूएसएसआर से लिए गए हैं। तो दोस्तों जगह तो है नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको कि और क्या क्या लिया गया है। साउथ अफ्रीका के संविधान से भी कुछ चीज़ें ली गई है, साउथ अफ्रीका के संविधान से। और साउथ अफ्रीका के संविधान से जो सबसे पहली चीज़ ली गई है वो यह है संशोधन की प्रक्रिया। जो आज आप देखते हैं हमारे भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया को, वो चीज़ हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। सबसे पहली चीज़ कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संशोधन की प्रक्रिया। और दूसरी चीज़ जो ली गई है हमारे साउथ अफ्रीका के संविधान से है वो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ये दोनों चीज़ साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और आखिरी में एक और चीज़ ली गई है, वो जापान से ली गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने वो जापान से ली है और वो लिया है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से लिया गया। तो ये कुछ 11 ऐसे चीज़ें थी, हमने 11 ऐसी चीज़ें बताई जो कि स्रोत हैं भारतीय संविधान की। और जिसमें सबसे प्रमुख जो स्रोत है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम था। इसके द्वारा काफ़ी चीज़ें ली गई है भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत कहाँ से कौन सी चीज़ ली गई है। मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करी है और आशा करता हूँ कि आप सभी को भी समझ में आया होगा भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों। तो आज हम जैसे जाना भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, तो धीरे धीरे हमारा टॉपिक जो है वो गाड़ी चल पड़ी है, धीरे धीरे हमारा टॉपिक खत्म हो जा रहा है। अब हम जो चर्चा करेंगे वो संविधान की आलोचना की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी अब जब भी वीडियो आएगी उसमें आएगी हमारे संविधान की आलोचना। उसके बाद हमारी संविधान की आलोचना के बाद हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक बचेगा, वो है संविधान की प्रस्तावना, जो कि मैं कराऊंगा आपको। और इसी के साथ संविधान की प्रस्तावना जैसे करा दूंगा वैसे ही आपका संविधान पूरा कंप्लीट हो जाएगा, संविधान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉलेज वाली चीज़ जितनी ज़्यादा फैलाओ उतनी ज़्यादा अच्छी रहती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।